हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपना डेटा एनालिटिक्स का एक टॉपिक है एसक्यूएल। सुना ही होगा आप सबने। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एसक्यूएल क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एक लेट्स सपोज आपके पास एक स्कूल है, ठीक है। उस स्कूल में आपके पास डिफरेंट क्लासेस होती है, फर्स्ट से लेके ट्वेल्थ तक, ठीक है। अब उस फर्स्ट से लेके ट्वेल्थ तक आपके पास डिफरेंट सेक्शंस होंगे। आपके पास क्या है, यहाँ पर एक स्कूल है। उस स्कूल में आपके पास फर्स्ट से लेके ट्वेल्थ तक क्लासेस होंगे और हर एक क्लासेस के अंदर आपके पास लेट्स सपोज सेक्शन है ए बी सी, ठीक है। तो अब स्कूल का प्रिंसिपल क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा, ठीक है। कि फर्स्ट क्लास के अंदर आपके पास एबीसी सेक्शन है, सेकंड क्लास के अंदर एबीसी सेक्शन है, किसी में डी तक भी पहुंच सकते हैं। तो वो सारा रिकॉर्ड देखना है, एक फाइल के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर स्कूल में एक मीटिंग होती है और एक स्टूडेंट के पेरेंट्स आते हैं और वो स्टूडेंट के पेरेंट्स आए हैं लेट्स सपोज 10th क्लास के बी सेक्शन से, स्टूडेंट का नाम है नमन। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो डेटा निकालना है। पहले हमें क्या जाना पड़ेगा, 10th क्लास में जाना पड़ेगा। 10th क्लास के बी सेक्शन में से हमें इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर एक स्पेसिफिक, ऐसी आपके पास कितने सारे स्टूडेंट्स और कितने सारे सेक्शंस होंगे, तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट जगह डेटा स्टोर होता है। उसमें से जब आपको डेटा रिट्रीव करना होता है या फिर डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है, उसके लिए आपके पास एसक्यूएल यूज होता है, ठीक है। अब जब आप प्रिंसिपल ने किसी स्टाफ वगैरह को कहा होगा कि आप इस स्टूडेंट को यहाँ से बुला लीजिए, तो वो किसी ना किसी लैंग्वेज में ही बोला होगा, हिंदी या इंग्लिश या फिर किसी और में। लेकिन अब अगर मैं ये चीज एसक्यूएल में करूँ या कंप्यूटर्स के अंदर ये चीज बात करूँ, तो हम कंप्यूटर्स में हिंदी या इंग्लिश में तो नहीं समझा सकते कि मेरे को इस स्टूडेंट का डेटा चाहिए। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है जिसको हम नाम देते हैं एसक्यूएल, और जिसकी फुल फॉर्म आपकी क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यानी एक ऐसी लैंग्वेज जो एक यूजर और एक सिस्टम की लैंग्वेज के बीच में कनेक्शन क्रिएट करती है, ठीक है। बेसिकली आप इसमें डेटा रिकॉर्ड करते हो, देन उस डेटा को रिकॉर्ड करने के बाद आप उसमें से डेटा अपना फेच करते हो, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जो टर्म्स आती हैं, सबसे पहले आपके पास ये आया एसक्यूएल क्या है। तो एसक्यूएल आपका बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज which is a computer language for storing, manipulating and retrieving data stored in a relational database। यानी एक ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर किए हुए डाटा को निकालने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, रिलेशनल डेटाबेस। अब इस रिलेशनल डेटाबेस का मतलब क्या है, रिलेशनल डेटाबेस का मतलब जब आप रोज और कॉलम्स के फॉर्म में, यानी एक टेबुलर फॉर्म में जब आप काम करते हो, वो आपका क्या कहलाता है, रिलेशनल डेटाबेस। ऑल्सो दे आर यूजिंग डिफरेंट डायलेक्ट सच एज माई एसक्यूएल। अब आपने सुना होगा एसक्यूएल के भी बहुत सारे आपके पास ये होते हैं, जैसे कि आपके पास हो गया माई एसक्यूएल, ओरेकल हो गया, एमएस एक्सेस हो गया। तो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एसक्यूएल सर्वर्स है। जो आपका डेटा एनालिटिक्स के अंदर एसक्यूएल यूज होता है, वो आपका बेसिकली यूज होता है एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। तो आपके पास एसक्यूएल किस लिए यूज होता है, इट अलाउ यूजर्स टू क्रिएट, व्यू, स्टोर्ड प्रोसीजर्स, फंक्शंस इन अ डेटाबेस। ये सारा काम आपके एक पर्टिकुलर डेटाबेस में होता है। अभी हम समझेंगे कि डेटाबेस टेबल्स वगैरह क्या होती है। आपका ये टेबल क्रिएट करने के लिए कुछ टेबल में से डिलीट करना है, कुछ टेबल के अंदर आपको अपडेट करना है, इन सब चीज के लिए यूज होता है। इट अलाउ यूजर्स टू सेट परमिशंस ऑन टेबल्स, प्रोसीजर्स है। तो आपको ये इसमें प्रोसीजर, ये सारा जाके हम आगे धीरे धीरे करके समझेंगे। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हम ये चीज एसक्यूएल में क्या करते हैं। अब कुछ बच्चों का ये सवाल होगा कि हम ये चीज तो एक्सेल में भी कर सकते हैं, डेटा एंट्री का काम तो आप एक्सेल में भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर एसक्यूएल क्यों यूज कर रहे हैं। पहला डिफरेंस, आपके पास अगर एक्सेल में बहुत लिमिटेड डेटा है तो आप एक्सेल यूज करो, ठीक है। आपके पास अगर यहाँ पर कुछ ज्यादा फंक्शंस वगैरह नहीं है तो आप एक्सेल यूज कर सकते हो। हाँ, अगर आपको चार्ट्स वगैरह का काम करना है तो एक्सेल आपके लिए बेस्ट है। लेकिन मैं अगर बात करूँ एसक्यूएल की, एसक्यूएल में अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा है तो वो चीज आप एसक्यूएल में करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ये चीज एक्सेल में करोगे तो कहीं ना कहीं आपका सिस्टम लैग करेगा, प्लस वो एक का करेगा, सिस्टम की स्टोरेज भी यूज करेगा। लेकिन आप ये चीज अगर एसक्यूएल में करोगे
आपकी ये स्टोरेज सिस्टम की यूज नहीं करेगा। दूसरी चीज, आप इसमें जितना मर्जी डेटा इंपोर्ट करा लो, आपका एसक्यूएल कभी भी हैंग नहीं होगा, ठीक है। प्लस अगर मैं एक्सेल में काम करती हूँ, मैंने एक बहुत बड़ी टेबल बनाई जिसको मुझे बार बार यूज करना पड़ रहा है और गलती से मैं बार बार उसमें कुछ काम करती हूँ तो कुछ ना कुछ चेंजेस या कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशन हो जाती। लेट सपोज मैंने कहा कि मेरे पास नेम लिखे हुए हैं, उस नेम के अंदर मैंने गलती से नंबर टाइप कर दिया। अब इसमें क्या है, आपके पास चांसेस रहते हैं कि आपका काम खराब हो सकता है, टेबल खराब हो सकती है। लेकिन एसक्यूएल में अगर आपको टेबल में भी कुछ चेंज करना है तो उसके लिए भी आपको एक प्रॉपर कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आपके पास एसक्यूएल के अंदर आप इजीली टेबल को मॉडिफाई नहीं कर सकते डायरेक्टली, लेकिन एक्सेल में करो तो इजीली कर सकते, ठीक है। अब हमने जो स्कूल वाला एग्जाम्पल लिया था उसमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि सबसे पहले डेटाबेस क्या होता है, देन टेबल क्या होती है। तो डेटाबेस आपका यहाँ पर कहलाएगा स्कूल। उसके अंदर जो आपके पास डिफरेंट क्लासेस के सेक्शंस हैं वो आपकी क्या कहलाएंगी, टेबल या फिर आपका डेटा। तो डेटाबेस आपका एक रहता है, या जैसे स्कूल एक रहता है उसमें आपके पास मल्टीपल क्लासेस मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, ऐसे यहाँ पर आपके पास डेटाबेस एक ही रहेगा लेकिन उसके अंदर आप डिफरेंट टेबल स्टोर्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास ये लैंग्वेजेस हो गई, जैसे मैंने बताया कि पहला आपके पास आता है एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, दूसरा आपका टीएसक्यूएल आता है जिसको हम माई एसक्यूएल भी कहते हैं, ठीक है। एक आपका ओरेकल आता है, एक आपका एमएस एक्सेस का, ठीक है। जो आपके पास बीए के अंदर यूज होता है वो आपका एसक्यूएल है, ठीक है। एसक्यूएल किस तरीके से काम करता है, सबसे पहले आप इसमें एक क्वेरी डालते हो, उस क्वेरी को वो प्रोसेस करता है क्वेरी लैंग्वेज प्रोसेसर के थ्रू जो आपका एसक्यूएल के अंदर होता है। नेक्स्ट उसके अंदर आपके पास एक डीबीएमएस इंजन होता है, डीबीएमएस एमएस यानी इंजन यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक ऐसे सिस्टम जो आपके सारे डेटाबेसेस को मैनेज करके रखता है, ठीक है। जैसे सारे सेक्शंस को सारे क्लासेस को स्कूल्स के अंदर प्रिंसिपल मैनेज करके रखता है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है, एक फिजिकल डेटाबेस मिल जाता है, ठीक है। क्वेरी डाली, उसने उसको लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, डेटाबेस इंजन में उसने क्वेरी उसमें एग्जीक्यूट हुई। नेक्स्ट उसके बाद उसने आपको फिजिकल डेटाबेस यानी आपको आउटपुट निकाल के दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एसक्यूएल के अंदर बेसिकली 5 तरीके की कमांड्स आती हैं। सबसे पहले जो आपकी कमांड है वो है डीडीएल। डीडीएल का मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें आपके पास जो भी आप टेबल के ऊपर काम करते हो, जैसे कि आपका क्रिएट हो गया, ड्रॉप हो गया, ऑल्टर हो गया, ट्रंकेट, ये सारे वो कमांड्स है जो आप टेबल क्रिएशन के वक्त करते हो, ठीक है। डीएमएल यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी वो लैंग्वेज जो आपकी टेबल्स के अंदर कुछ ऑल्ट्रेशन करने के लिए यूज है, आपने कुछ और नया डेटा इंसर्ट करना है, कोई पुराना डेटा डिलीट करना है या फिर किसी पुराने डेटा को अपडेट करना है। नेक्स्ट आपका यूज होता है डीक्यूएल यानी डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जो आपकी मेन होती है सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट स्टेटमेंट के बिना कोई भी क्वेरी आपकी एसक्यूएल के अंदर स्टार्ट नहीं होती है। नेक्स्ट आती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, एक ऐसी यहाँ पर स्टेटमेंट्स है जो आपके डेटा को कंट्रोल कराती है, जैसे ग्रांट और रिवोक, ठीक है। टीसीएल ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, यानी एक ट्रांजेक्शन करते वक्त आप उसको कमिट कर रहे हो, रोल बैक करो, जैसे हम अगर पेटीएम की बात करें, पेटीएम में आपके पास कई बार आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं लेकिन सामने वाले के पास रिसीव नहीं होते, तो वो पैसे कहाँ रहते हैं, उस पूरी जो आपके पास आपने ट्रांजेक्शन की है उसको आप वहीं खत्म कराना कराना चाहते हो या फिर उसको दोबारा स्टार्ट कराना चाहते हो, तो वो सारी चीजें आपके पास ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर आती है, ठीक है। तो आपके पास ये 5 तरीके की एसक्यूएल की कमांड्स है जो हम बेसिकली पूरे एसक्यूएल के अंदर यूज करें। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कमेंट्स अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले मैंने आपको ये तो बता दिया कि डेटाबेस क्या होता है, टेबल क्या होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें एसक्यूएल को इंस्टॉल करना आना चाहिए। तो आपने क्या करना है, क्रोम पर आना है, क्रोम पर आकर आप लिखेंगे एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड, पहला ऑप्शन मिलेगा एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड का, इस पे क्लिक करो। आपके पास ऐसा एक पेज ओपन होकर आएगा, नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके पास एक एक्सप्रेस वे होगा, इसको यहाँ से डाउनलोड कर दो, ठीक है। आपके पास इस तरीके से एक फाइल डाउनलोड होके आ जाएगी। उसके बाद आपने बस इसको क्लिक कर कर रन करना है, ठीक है। यस करोगे तो आपके पास इस तरीके से पूरा एसक्यूएल का सर्वर जो है एडिशन इसमें डाउनलोड होने लग जाए, ठीक है। इसमें ऑलरेडी एसक्यूएल है तो इसलिए हम इसके आगे नहीं जा रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो मैं आपको वीडियो के अंदर नीचे लिंक दे दूंगी जहां से आप एसक्यूएल इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस देख सकते हैं।
ठीक है। जैसे ही आप ये कंप्लीट हो जाएगा वो आपको एक SSMS डाउनलोड करने को कहेगा, तो आप वो डाउनलोड करके उसको एग्जीक्यूट करोगे। उसको एग्जीक्यूट करने के बाद ही आपका यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आपने बेसिकली बेसिक वाला उठाना है। ठीक है, बेसिक करते ही आपके पास देखो आपने यहाँ से बेसिक किया, एक्सेप्ट करोगे, आपके पास फिर यहाँ पर डाउनलोड देखो इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, जो मैं अभी फिलहाल के लिए पॉज कर रही हूँ। ठीक है। तो आपके पास एसक्यूएल का इस तरीके से आएगा, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। आपने इस पे बेसिकली क्लिक करना है, यहाँ से आप इसको करोगे कनेक्ट। ठीक है, अब आपके पास ये एसक्यूएल ओपन होके आ गया। अब मैं यहाँ पर अपनी क्वेरीज वगैरह कहाँ लिखूँ, कोई जगह तो नहीं है। तो क्वेरी पेज ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर एक क्या लेना पड़ेगा, क्वेरी पेज लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको प्रेस करना है Ctrl+N, या फिर आपके पास ऊपर जाकर एक न्यू क्वेरी का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, Ctrl+N करोगे तो आपके पास यहाँ से एक क्वेरी पेज ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम एक्सेल में डेटा स्टोर करते हैं तो हमें पता है कि अगर नेम है तो उसके अंदर अल्फाबेट्स है, अगर आप नेम के अंदर नंबर्स भी लिखोगे तो वो टाइप करने दे देगा। लेकिन एसक्यूएल में आपके पास इस चीज का फायदा है कि आप यहाँ पर एक उसकी डेटा टाइप सेट कर दोगे। ठीक है, क्या सेट कर दोगे, डेटा टाइप सेट कर दोगे, जिससे आप नेम के अंदर सिर्फ अल्फाबेट्स लिखोगे तो वो तो ही एक्सेप्ट करेगा, नंबर्स को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं अब यहाँ से बात करूँ, सबसे पहले आपके पास मैंने कहा था कि आपके पास सबसे फर्स्ट स्टेप होता है आपको उस डेटाबेस को बनाना। उस डेटाबेस के बाद आपको एक टेबल बनानी होती है। टेबल के अंदर लेट सपोज मैंने कहा कि हम एग्जांपल लेते हैं, मेरे को टेबल बनानी है रोल नंबर, नेम और मार्क्स। मुझे यहाँ से ये टेबल बनानी। ठीक है, अब रोल नंबर के अंदर आपके पास क्या डेटा टाइप आएगी, नेम के अंदर क्या आएगी, मार्क्स के अंदर क्या आएगी। तो आप यहाँ से डेटा टाइप देखोगे तो सबसे पहले आपके पास डेटा टाइप आती है कैर, नेक्स्ट आपके पास आता है वेर कैर, नेक्स्ट आपके पास आता है इंटीजर, नेक्स्ट आपके पास आता है डेसिमल, नेक्स्ट आएगा डेट, ऐसे ही आपके पास आएगा टाइम। तो ये मेन आपके पास 6 तरीके की डेटा टाइप होती है। सबसे पहले आपके पास आता है कैर। कैर का मतलब ये यहाँ पर सिर्फ अल्फाबेट्स को अलाउ करेगा। वेर कैर का मतलब अल्फा प्लस नंबर, ये दोनों को अलाउ करेगा। जैसे आपके पास कोड होते हैं C001, D001, तो ये आपका किस में जाएगा, वेर कैर। लेकिन अगर सिर्फ 1 2 3 4 है तो आपका किस में जा सकता है, कैर। लेकिन मैं आपको कहूंगी कि आप हर जगह वेर कैर ही यूज करो। रीजन, अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ ब्रैकेट्स लगाए हैं। इन ब्रैकेट्स का मतलब यहाँ पर आपको साइज बताना होता है। लेट सपोज मैंने इसका साइज बता दिया 10, इसका भी साइज बता दिया 10। यानी आप यहाँ पर वैरकर अगर यूज कर रहे हो और मैं ब्रैकेट में 10 लिख रही हूँ, तो इसका मतलब कि आप इसमें 10 अल्फाबेट्स तक 10 अल्फाबेट्स एक वर्ड्स में लिख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर इससे कम लिखना चाहो तो कम भी लिख सकते हो। लेकिन कैर में क्या होगा, जितनी आपने इसको डेटा साइज बताया है, ठीक है, अगर मैंने 10 लिखा है तो जब तक मैं उसमें 10 अल्फाबेट्स नहीं डालूंगी वो उसके आगे बढ़ेगा ही नहीं, ना ही ये इससे एक्सीड करेगा, ना ही ये इससे कम जाएगा। 10 का मतलब 10। तो इसलिए हम कैर नहीं यूज करते, हम इसलिए हर जगह वैर कैर यूज करते हैं, ताकि मैं इसको एक मैक्सिमम साइज बता दूं। उससे कम का करना हो तो भी एक्सेप्ट कर ले, उससे ज्यादा का करना हो तो भी एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंट। इंट का मतलब आपका बेसिकली होता है क्या, इंटीजर। इंटीजर का मतलब सिर्फ ये नंबर से एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, डेसिमल आ गया। डेसिमल में लेट सपोज आपका कोई भी नंबर है, मैंने कहा कि मुझे इस तरीके से इसमें डेसिमल लेना है। अब इसमें टोटल कितने डिजिट्स हैं, 5। तो हम यहाँ पर डेसिमल के ब्रैकेट में पहले लिखेंगे टोटल डिजिट्स है मेरे 5, कॉमा डेसिमल कितने के बाद लग रहा है, 2 प्लेसेस बाद। तो मैंने कहा 2 प्लेसेस बाद डेसिमल लगा। तो पहले लिखोगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, देन उसके बाद आप यहाँ से बताओगे कि कितने डिजिट्स बाद आपको डेसिमल लगवाना। ठीक है, और कोई भी चीज अगर आपके डेट फॉर्मेट में है, डेट का फॉर्मेट क्या होता है आपका, डेट, मंथ, ईयर। सेम विद ऐसे टाइम, आवर्स, मिनट एंड सेकेंड। तो आपके पास ये 6 तरीके की डेटा टाइप्स आती है जो बेसिकली आप एसक्यूएल के अंदर यूज करते हो। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर अब रोल नंबर की बात करूँ तो रोल नंबर के लिए आपके पास क्या डेटा टाइप सेट रहेगी, इंटीजर। नेम के लिए वैरचर, ब्रैकेट में कुछ भी साइज बता दो। मार्क्स के लिए अगेन इंटीजर, अगर लगता है कि डेसिमल में है तो आप डेसिमल ले लो। ठीक है, करें अब इतना।
सबसे पहले अभी हम डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस बनाने के लिए आपको जो क्वेरी लिखनी है वो लिखनी है क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली लिख दूंगी मुझे डेटाबेस बनाना है, लेट सपोज हम ले लेते हैं कोर्स। अब अगर मैं डायरेक्टली से बता दूंगी कि क्रिएट कोर्स, तो अब इसको नहीं पता कि कोर्स आपका डेटाबेस है या कोर्स आपका टेबल है। तो अगर आप डेटाबेस बनवा रहे हो तो आपको उससे पहले डेटाबेस लिखना पड़ेगा, टेबल बनवा रहे हो तो आपको टेबल लिखना पड़ेगा। क्रिएट के बाद क्या लिखो कि कोर्स मेरे लिए क्या है, डेटाबेस। जैसे हम एक्सेल में कोई भी क्वेरी इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वैसे ही आपके पास एसक्यूएल के अंदर आपको हर एक क्वेरी सेमी कोलन से फिनिश करनी होती है। ठीक है, क्योंकि सारी क्वेरीज आपकी इसी पेज पे होंगी तो आपने इसको सेमी कोलन से फिनिश करना है। सिलेक्ट करके एक एक क्वेरी को आप रन करोगे। सिलेक्ट करो, रन करने की आपके पास यहाँ पर शॉर्टकट की आती है F5, या फिर आप यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर लैपटॉप्स में यूज कर रहे हो तो आप F1 के साथ F5 यूज करोगे। आपका लिखा हुआ आ गया कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी आपका डेटाबेस बन चुका है। अब मैंने अगर ये डेटाबेस बनाया है तो अब मैं ये क्या चाहूंगी कि मेरा जो भी टेबल्स मैं बनाऊं, जो भी अपना काम करूं, वो मेरा इसी डेटाबेस के अंदर हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आपको देखना है कि आपका काम इस डेटाबेस में जा रहा है या नहीं जा रहा, आपका ये डेटाबेस एक्टिव हो गया या नहीं हो गया, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। यहाँ पर अभी क्या लिखा हुआ है, मास्टर। क्योंकि जब आप कोई भी डेटाबेस नहीं बनाते तो एसक्यूएल के अंदर पहले से ही बाय डिफॉल्ट एक डेटाबेस बन के आता है मास्टर नाम से। ठीक है, अब यहाँ से मैंने कहा कि अब मुझे इस डेटाबेस में नहीं करना, मुझे अपने डेटाबेस में काम करना है। या तो आप यहाँ से इस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके अपना यहाँ से डेटाबेस सिलेक्ट कर लो कोर्स, या फिर अगर क्वेरी के थ्रू करना है तो क्वेरी के थ्रू आप कर सकते हो। यूज डेटाबेस का नाम क्या है, कोर्स। सिलेक्ट करो और इतनी क्वेरी को रन करो। आपने याद रखना है हमेशा एक एक करके क्वेरी को रन करोगे, इकट्ठे रन आपको नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर आपका कोर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, डेटाबेस बनाना और उसको एक्टिव करना। अब दूसरा स्टेप हमारा आता है यहाँ पर टेबल क्रिएट करने का। टेबल क्रिएट अगर करनी है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल। ठीक है, टेबल का नाम लेट सपोज हम ले लेते हैं स्टूडेंट। ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ पर अब आपके पास 3 कॉलम्स थे, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे रोल नंबर। अब मुझे पता है रोल नंबर में स्पेस आते हैं, लेकिन जब भी आप एसक्यूएल के अंदर एक टेबल का कॉलम का नाम दोगे तो उसमें स्पेस नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो या तो आप अंडरस्कोर यूज कर लो या फिर कुछ मत यूज करो। यहाँ से रोल नंबर, रोल नंबर की डेटा टाइप हमने क्या बताई थी, इंटीजर, तो हमने यहाँ से बता देना है इंट। कॉमा लगाकर नेक्स्ट लाइन पे आओगे। कॉमा सिर्फ आपको इस जब आप टेबल बनाते हो तो यूज करोगे, वरना नहीं। नेक्स्ट क्या था मेरे पास, नेम। ठीक है, नेम की डेटा टाइप अब आपके पास क्या थी, varchar। कितना साइज हमने इसका बताना है, लेट सपोज हम क्या देते हैं 30। मैंने कहा 30 से ज्यादा का तो किसी का नेम नहीं यूज, कॉमा एंटर। नेक्स्ट आपके पास था मार्क्स। मार्क्स भी आपके पास अगेन क्या आएगा, इंटीजर। अब जो आपने यहाँ पर एक ब्रैकेट ओपन किया है इसको यहाँ से आप क्लोज कर दो। ठीक है, क्लोज करो और यहाँ से क्वेरी फिनिश करने के लिए सेमीकोलन लगा दो। सिलेक्ट करो इतने को, अगेन F5। अब आपकी टेबल तो बन गई है। अब मुझे अपनी टेबल देखनी है। टेबल देखने के लिए आपको यहाँ से क्वेरी लिखनी है क्या, सिलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब कि मुझे इस टेबल में से सब कुछ देखना है। फ्रॉम किस में से देखना है, टेबल का नाम स्टूडेंट। सेमीकोलन लगाओ, सिलेक्ट करो, रन। आपके पास ये टेबल आ गई। अब हमने इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं चढ़ाया तो इसलिए आपके पास ब्लैंक आ रही है। ठीक है, अब हमें यहाँ से सीखना है टेबल को, टेबल के अंदर अपना डेटा इंसर्ट करना। ठीक है, अब डेटा इंसर्ट करने के लिए आपके पास जो क्वेरी आती है वो आती है इंसर्ट इनटू, किसके अंदर इंसर्ट कर रहे हो, स्टूडेंट। अब या तो स्पेस डाल के लिख दो या फिर नेक्स्ट लाइन पे आके लिख दो वैल्यूज। क्या वैल्यूज डाल रहे हो, सबसे पहले आपके पास आता है रोल नंबर। अब जैसे एक्सेल में आपने इफ कंडीशन की होगी, उसमें क्या होता है, अल्फाबेट्स इन्वर्टेड में आते हैं, नंबर इन्वर्टेड में नहीं आते, सेम एज इट इज यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर जो आपको यूज करने हैं वो आपको सिंगल इन्वर्टेड यूज करने हैं, डबल इन्वर्टेड नहीं यूज। ठीक है, यहाँ से रोल नंबर लिखा हमने 1। अब जिस ऑर्डर में हमने कॉलम्स लिखे हैं उसी ऑर्डर में, पहले रोल नंबर है तो रोल नंबर इनपुट कराओगे, फिर नेम है तो नेम इनपुट कराओगे, फिर मार्क्स है तो मार्क्स इनपुट कराओगे। जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में इनपुट कराओगे। कॉमा, लेट सपोज हमने यहाँ से नाम ले लिया, सिंगल इन्वर्टेड यूज करना है, अल्फाबेट है तो इन्वर्टेड में डाला, कॉमा, हमने यहाँ से इसके मार्क्स ले लिए। सिलेक्ट करो इतना, रन कर दो। 1 रो इफेक्टेड आ गया,
दोबारा अपनी टेबल देखनी है तो या तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट दोबारा लिख लो या फिर उसी को आप सिलेक्ट करके रन कर। आपके पास देखो एक डेटा चढ़ गया। अब क्या अगर मुझे 10 डेटा चढ़ाने होगा तो मैं 10 बार ये लिखूं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, तो बहुत लंबा कोड हो जाएगा। तो उसके लिए शॉर्टकट की आता है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट का नाम, वैल्यूज, वैल्यू लेट सपोज 2 आपका रोल नंबर है, नाम इंसर्ट किया हमने, इसके नंबर दे दिए। अब सेमीकोलन मत लगाओ, कॉमा लगा के आप इसके आगे कंटिन्यू कर दो। नेक्स्ट 3 आप यहाँ से नेक्स्ट नाम दे दो, उसके मार्क्स, फिर कॉमा लगा के 4th रोल नंबर हमने यहाँ से नाम ले लिया, उसके मार्क्स, ठीक है। फिर हमने यहाँ से किया नेक्स्ट, हमने राम ले लिया और हमने मार्क्स। तो ऐसे आप आगे जाके कंटिन्यू कर सकते हो। सिलेक्ट करके यहाँ तक आओ, रन कर। 4 रूल्स बनी थी, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके आगे कॉमा लगा के मत करना। इसका रीजन, अगर आप एक रिकॉर्ड को एक से ज्यादा बार रन करते हो तो उसकी डुप्लीकेट कॉपीज बन के आ जाएंगी आपकी टेबल के, ठीक है। अब आप यहाँ से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट देखोगे, आपके पास टेबल बन के आ गई, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने कहा कि मुझे यहाँ से, हमने क्वेरी लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टार का मतलब सब कुछ देखना है स्टूडेंट में से, लेकिन मैंने कहा मुझे सिर्फ नेम देखना है, ना रोल नंबर देखना, ना मार्क्स। तो आप सिलेक्ट स्टार की जगह आप यहाँ पर उस कॉलम्स का नाम लिख दो। जैसे कि नेम देखना है तो नेम लिख दो, नेम फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट करो, रन करो। नेम और मार्क्स देखने हैं तो कॉमा लगा कर लिख दो मार्क्स, सेलेक्ट करो, रन करो, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हमने क्या सीखा, डेटाबेस बनाना, उस डेटाबेस को कैसे एक्टिव करते हैं। तीसरा स्टेप टेबल बनाना, टेबल बनाने के बाद आपको उसमें डेटा इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट करके, ठीक है। देन टेबल देखनी है तो उसके लिए क्या करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। जैसे आपका एक्सेल के अंदर कंपलसरी होता है ना कि इक्वल टू के बिना कोई फंक्शन फॉर्मूला स्टार्ट नहीं होगा, ऐसे एसक्यूएल के अंदर होता है सिलेक्ट के बिना कोई स्टेटमेंट या कोई क्वेरी स्टार्ट आपकी नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर अपने बाकी के भी क्वेश्चंस कर सकते, ठीक है। तो अब आप अपने इसमें कोई भी टेबल लो और उसको यहाँ पर इस तरीके से चढ़ा कर दो, ठीक है। आगे हम सीखेंगे कि इसमें और भी आपके पास क्वेरीज वगैरह आएंगी, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर ये क्वेरी सीखेंगे, ठीक है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में।